हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम रुंजे कट्टा मेथड्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने यूलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड डिस्कस की थी। ये दोनों ही मेथड्स रुंजे कट्टा मेथड्स के पर्टिकुलर केसेस हैं। यूलर्स मेथड को हम रुंजे कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 1 बोलते हैं एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को रुंजे कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 बोलते हैं। यूलर्स मेथड में हमने देखा कि y1 फाइंड करने के लिए हमको f ऑफ x0 y0 इवेल्यूएट करना होता है। दैट मीन्स वी इवेल्यूएट वन फंक्शन एट ए टाइम टू फाइंड y1। सिमिलरली मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में y1 फाइंड करने के लिए हमको f ऑफ x0 y0 एंड f ऑफ x1 y1 दोनों इवेल्यूएट करना होते हैं। दैट मीन्स वी इवेल्यूएट टू फंक्शंस एट ए टाइम। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रुंजे-कट्टा मेथड्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 रेस्पेक्टिवली। इन जनरल अगर हम y1 फाइंड करने के लिए m फंक्शंस इवेल्यूएट करें तो उसको हम रुंजे-कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर m बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि रुंजे-कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर m कैसे डिफाइंड होती है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम रुंजे-कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 के नाम से जानी जाती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। यूलर्स मेथड में वी हैव सीन yn इक्वल टू yn-1 प्लस h इंटू f ऑफ xn-1 yn-1, और next value of y is given by this formula in Euler's method where n is greater than or equal to 1. So इसी को अगर हम इस तरह से लिख दें थोड़ा सा मॉडिफाई करके yn-1 प्लस k where k is equal to f of h into f of xn-1 yn-1। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि k की जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन की वैल्यू इवेल्यूएट करते हैं f की एट xn-1 yn-1, और फंक्शन की a की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y। दैट मीन्स अगर y1 अगर हमको फाइंड करना है तो हमको इसको इस तरह से लिखते हैं हम y0 प्लस k वेयर k इज़ h इंटू एफ ऑफ x0 y0। सो यहाँ पर y1 फाइंड करने के लिए वी यूज़ वन वैल्यू ऑफ द फंक्शन f। तो इसको हम आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। ऑर्डर का मीनिंग है यहाँ कितने फंक्शंस आप इवेल्यूएट करते हो टू फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y। यूलर मेथड इज आल्सो कॉल्ड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 और रुंजे-कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 1। सिमिलरली मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में फार्मूला हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और क्या लिखते हैं yn-1 प्लस h/2 f ऑफ xn-1 yn-1 प्लस f ऑफ xn-yn, और इसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूँ yn-1 प्लस k वेयर k इक्वल टू k1 प्लस k2/2 वेयर k1 I can write h into f of xn-1 yn-1 and k2 equal to h f of xn-yn। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फंक्शन की और जो न्यू वैल्यू ऑफ y है और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y फाइंड करने के लिए हमको टू वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर। एक तो है xn-1 yn-1 पर और दूसरी xn-yn पर। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो यूलर मेथड में हमको एक ही फंक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में हमको टू वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से हम जनरल रुंजे-कट्टा मेथड डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको इस तरह से w1 k1 प्लस w2 k2 प्लस एंड सो ऑन wm km इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। w1 w2 w3 अप टू wm ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो फाइंड करते हैं हम। जैसे यहाँ w1 w2 हो जाते हैं 1/2 1/2। इस केस में w1 w2 1/2 1/2 है और यहाँ w1 जो है वो 1 है। सो जनरल रुंजे-कट्टा मेथड हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बाय टेकिंग m वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन f k1 k2 k3 अप टू km। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हम इवेल्यूएट करते हैं फंक्शन की या जितने ज़्यादा पॉइंट पर हम फंक्शन इवेल्यूएट करेंगे बिटवीन x0 एंड जो भी हमारा डिज़ायर्ड पॉइंट है xn, उतना आपको बेटर अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक ही फंक्शन लेते हैं यहाँ पर यूलर्स मेथड में, इसलिए यहाँ पर एरर ज़्यादा होती है।
मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में हम दो अलग अलग पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं और उनका एवरेज लेते हैं फिर, तो हमको ज़्यादा बेटर सोल्यूशन मिलता है। सो x0 से आप x1 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप यहाँ पर जितने भी फंक्शन इवेल्यूएट करते हो वो फंक्शन हो जाते हैं ऑर्डर ऑफ द मेथड। जैसे यहाँ टू वैल्यू इवेल्यूएट किए, ये k1 k2, तो ये ऑर्डर 2 की मेथड हो गई है। सिमिलरली हम k3 भी अगर इवेल्यूएट कर लें तो ऑर्डर 3 की हो जाएगी। सो इन जनरल ऑर्डर m की जो मेथड है रुंजे कट्टा मेथड, वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। सो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, टू फाइंड y एट x इक्वल टू अल्फा फ्रॉम दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो इसके लिए भी वी डिवाइड द इंटरवल इनटू n इक्वल पार्ट्स। ये स्टेप सेम है जो यूलर मेथड में करते हैं, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में करते हैं। सो यहाँ भी हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x0 से लेकर जो भी डिजायर्ड पॉइंट है उस वहाँ तक का डिस्टेंस। सो यहाँ पर h हमने लिया है जो अल्फा माइनस x0 बाय n। नाउ आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी डिफाइंड जनरल रुंजे-कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर m। So general Runge-Kutta method uses weighted average of the slopes on the interval xn minus 1 to xn instead of a single slope, and it is defined as yn equal to yn minus 1 plus h into weighted average of the slopes on the interval xn minus 1 xn। weighted average का मीनिंग है ये समेशन wj kj। सो यहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इवेल्यूएट करते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू इवेल्यूएट करेंगे उतना ज़्यादा इसका ऑर्डर होगा। सो वी राइट हियर वाई एन माइनस 1 प्लस के वेयर के इज दिस समेशन। इस समेशन को हमने के ले लिया है। नाउ फॉर जे इक्वल टू 1 वी हैव k1 w1 k1। सो w1 k1, w1 इज द कांस्टेंट। k1 की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय h इंटू एक्स एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1, दिस इज k1। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की h इंटू एक्स एन माइनस 1 प्लस सी टू एच, ये कॉन्स्टेंट है c2, वाई एन माइनस 1 प्लस a21 h k1। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं फाइंड करना, तो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कॉन्स्टेंट कैसे हमने फाइंड किए। तो यहाँ पर जो जनरल मेथड है उसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर केस में हम k1 k2 के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। So km is equal to h into f xn minus 1 plus cmh yn minus 1 plus summation amj kj। सब ये जो कांस्टेंट्स हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। उसमें टेलर सीरीज लगती है, कंपैरिजन लगता है, इक्वेशंस बनती है बहुत सारी। सो जनरल मेथड मैंने यहाँ पे लिखी है रुंजे-कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर m। ऑर्डर का मीनिंग है यहाँ पर कितने आप k1 k2 के m इवेल्यूएट करते हो उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर होता है। सो अगर k1 इवेल्यूएट कर रहे हो तो ऑर्डर 1 की हो जाएगी जो हमने यूलर्स मेथड देखी है। k2 भी इवेल्यूएट कर रहे हो k1 एंड k2 तो ऑर्डर 2 की हो जाएगी जो हमने मॉडिफाइड यूलर्स मेथड देखी है। k1 k2 k3 अगर फाइंड करते हैं तो वो रुंजेस मेथड होती है, वो आगे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसका। एंड द मोस्ट पॉपुलर वन इज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, जहाँ पर हम k1 k2 k3 k4 फाइंड करेंगे। सो अभी तक ऑर्डर 4 की मेथड तक का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, ऑर्डर 5 का नहीं है अभी हमारे पास। ऑर्डर 4 तक की मेथड जो है वो डिराइव की हुई है, तो वो डेरिवेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे उसको। सो इन पर्टिकुलर केस वी कैन राइट रुंजे-कट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर m बाय टेकिंग पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ m। तो m की वैल्यू 1 लेंगे तो यूलर मेथड मिलेगी, 2 लेंगे तो आपको मॉडिफाइड यूलर्स मेथड मिलेगी। सो यहाँ पर जो k1 k2 k3 है दीज आर नथिंग बट इवेल्यूएशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई, जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया है उसका वो वाला फंक्शन है ये। तो वो कितने आप इवेल्यूएट करते हो टू फाइंड y1 फ्रॉम y0। सो इन पर्टिकुलर केस वी हैव यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें। सो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, दिस इज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1। तो यहाँ पर हमने k या k लिखो या k1 लिखो, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है h है, ये h यहाँ पर h इंटू। सो दिस एक्सप्रेशन इज k एंड यहाँ पर एक ही फंक्शन इवेल्यूएट हो रहा है
वाई एन फाइंड करने के लिए फ्रॉम वाई एन माइनस वन. सो दिस इज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर वन विच इज़ यूलर्स मेथड. सिमिलरली आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू अगर हम देखें तो वो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड होगी. मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को अगर हम देखें तो वो इस तरह से लिखी हुई है. सो वाई एन माइनस वन प्लस एच बाई टू, सॉरी प्लस वन बाई टू, एच को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड फ्रॉम हियर यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वाई एन. जो वाई एन की वैल्यू है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यूजिंग यूलर्स मेथड. तो यहाँ पर वाई एन जो है वाई एन की टर्म में आ रहा है. सो वाई एन को रिप्लेस किया हमने यूलर्स मेथड से. तो ये यूलर्स मेथड से हमने रिप्लेस किया है इसको. सो यू कैन राइट हियर के वन प्लस के टू बाई टू. के वन आपने ये ले लिया इतना एक्सप्रेशन, ये के वन हो गया एंड दिस इज के टू. सो के वन इज एच इंटू एफ एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन. के टू इज दिस. सो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नथिंग बट के वन. सो वाई एन माइनस वन प्लस के वन, ये के वन के टू एंड दिस इज मॉडिफाइड यूलर्स मेथड. सो अभी तक हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में इतना फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको हमने देखा तो ये नथिंग बट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू है, क्योंकि यहाँ के वन के टू आ रहा है. सो आप जब वाई एन इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस डब्ल्यू वन के वन प्लस डब्ल्यू टू के टू इस तरह से लिखते हो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू के लिए. सो ये के वन के टू की वैल्यूज़ ये हैं एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू जो आता है वो वन बाई टू आते हैं. डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू जो कॉन्स्टेंट्स है वन बाई टू आते हैं. सो इन दिस वे द मॉडिफाइड यूलर्स मेथड इज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू. तो ये भी हमने यूज़ की हुई है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के नाम से. देन आर के मेथड ऑफ ऑर्डर थ्री. सो ऑर्डर थ्री की मेथड को रुंजेस मेथड भी बोला जाता है अलग से. इट इज़ कॉल्ड रुंजेस मेथड. सो वाई एन इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस के, वेयर के वन इज दिस के टू एंड के डैश. सो यहाँ पर जो आपके डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री जो भी आपके पास में कॉन्स्टेंट्स हैं वो इस तरह से आते हैं. तो डब्ल्यू वन होता है वन बाय सिक्स, डब्ल्यू टू होता है वन बाय थ्री, डब्ल्यू थ्री होता है वन बाय सिक्स. सो इस मेथड में आर के मेथड ऑफ ऑर्डर थ्री में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं डब्ल्यू वन के वन प्लस डब्ल्यू टू के टू प्लस डब्ल्यू थ्री के थ्री. सो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री की जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं डब्ल्यू वन इज़ वन बाय सिक्स, डब्ल्यू टू इज़ टू बाय थ्री एंड डब्ल्यू थ्री इज़ वन बाय सिक्स. सो ये वैल्यूज़ जो आती हैं वो टेलर सीरीज़ वगैरह से कंपैरिजन करके आती है, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं बताना. सो ये ऑर्डर थ्री की मेथड हो गई विच इज़ कॉल्ड रुंजेस मेथड. नाउ ऑर्डर फोर की जो मेथड है उसमें के वन के टू के थ्री के फोर, ये हम फोर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे फंक्शन की. सो यहाँ पर फोर वैल्यूज़ है इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्डर फोर मेथड एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड. आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज गिवन बाय दिस फार्मूला. सो के वन इज एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन. के टू फाइंड करने के लिए एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस एच बाय टू, वाई एन माइनस वन प्लस के वन बाय टू. तो इस फार्मूले को आप अच्छे से समझ लो. सो दीज आर के वन के टू के थ्री के फोर. के थ्री में एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस एच बाय टू वाई एन माइनस वन के टू बाय टू. सो सिमिलर फार्मूला है, यहाँ के वन बाय टू है, यहाँ के टू बाय टू है एंड के फोर इज एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस एच वाई एन माइनस वन प्लस के थ्री. सो आफ्टर गेटिंग this k1 k2 k3 k4 we find k which is the weighted average k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4. सो यहाँ w1 की वैल्यू आती है वन बाय सिक्स, w2 की वैल्यू है वन बाय थ्री, w3 की वैल्यू वन बाय थ्री, w4 की वैल्यू जो है वो वन बाय सिक्स है. सो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y
कैन बी फाउंड यूजिंग दिस के। सो यहाँ पर y0 से y1 आपको फाइंड करना हो तो उसके बीच में आपको ये 4 वैल्यूज इवेल्यूएट करना होती है, और ये 4 वैल्यूज इवेल्यूएट करने के बाद अगर आप फाइंड करते हो y1 तो इसमें एरर बहुत ही कम होती है। दिस मेथड इज़ बेटर देन मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो अभी हम एग्जांपल लेके देखेंगे, इससे जो सॉल्यूशन आता है उसमें एरर बहुत ही कम होती है, निग्लिजिबल एरर। So first of all you have to remember this formula RK method of order 4. So look at this example. इसको हमने मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से भी सॉल्व किया है, यूलर्स मेथड से भी करके देखा है। अब हम इसको RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से सॉल्व करके देखेंगे। So here we have to find y at x equal to 2.25 in 3 steps using RK method of 4th order. So what is fxy? माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये पूरा जो है एफ एक्स वाई है। दिस इज x0 एंड दिस इज y0 एंड h यू हैव टू टेक 3 स्टेप्स। सो h की जो वैल्यू आ रही है 0.25 वो आएगी इससे 2.25 माइनस इनिशियल जो है 1.5 डिवाइडेड बाय 3। सो x0 से लेकर 2.25 तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो 0.25 का जो है स्टेप आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट डाउन। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आप एफ एक्स वाई नोट कर लो, फिर x0 y0 एंड h। देन स्टार्टिंग विथ x0 y0, अब आपके पास में x0 क्या है 1.5, y0 है 3.25। नाउ यू हैव टू फाइंड y1। सो x1 यहाँ पर आपको मिलेगा 1.75, x0 1.5 है, x1 हो जाएगा 1.75, इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो। नाउ राइट द फार्मूला, RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4 का जो फार्मूला है वो लिखेंगे हम। सो K1 इज h इंटू एफ ऑफ x0 y0। सो अभी हम पूरे थ्रू आउट K1 K2 K3 K4 में x0 y0 यूज़ करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड y1 एट x1। सो x0 y0 ही यूज़ करना है हमको। सो h 0.25 है, x0 1.5 है, y0 3.25 है। सब्स्टिट्यूट इन दिस फंक्शन, x0 1.5 यहाँ पर रखेंगे, y है 3.25 एंड इवेल्युएट दिस। सो इफ यू इवेल्युएट दिस फंक्शन we get K1 equal to minus 0.2165. So this is the value of K1. Now what is K2? K2 हो जाएगा f into f of x0 plus h by 2, y0 plus K1 by 2. This is K2. So K2 हमने फाइंड किया h into f of x0 plus h by 2, y0 plus k1 by 2. So x0 is 1.5, h 0.25 by 2. So this is 1.625, y0 3.25 and k1 is minus 0.2165 by 2. So you can find this f of 1.625, 3.1418. सो ये वैल्यूज़ आप यहाँ रख दो इस फंक्शन में, you can find K2. So K2 is minus 0.1820. So substituting these values 1.625 as x and this is y. In this f of xy we get this K2. Now what is the formula for K3? This is K3, h into x0 plus h by 2, y0 plus k2 by 2. So K3 is h into f of x0 plus h by 2, y0 plus k2 by 2. So h by 2 वही रहेगा 1.625, y0 plus k2 by 2. तो k2 अभी जो भी आया है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे एंड 3.25 में ऐड कर देंगे उसको। So K3 will be this minus 0.1819. Now K4, h into f of x0 plus h
and y0 plus k 3. So this is the value of k4, 0.1516 minus 0.1516. So these are values of k1, k2, k3, k4. Now find k. So value of k is k1 plus 2k2, 2k3, k4 divided by 6. So this is k minus 0.1826. So what is y1? So y1 फाइंड करने के लिए आपको y0 plus k लिखना है. So y0 plus k means 3.25 minus 0.1826. So ये आ गया y1 which is y8 1.75 because x0 था 1.5, x1 हो जाएगा 1.75. सो y1 के लिए हमने 4 वैल्यूज इवेल्युएट की है फंक्शंस की, k1, k2, k3, k4. सो ये फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड है. सो नाउ वी हैव गॉट y1. सो नाउ वी हैव x1 y1. x1 है आपके पास में 1.75, y1 है 3.0674. सो स्टेप 2 में वी स्टार्ट विथ x1 y1. सो x1 y1 से स्टार्ट करेंगे और हम फाइंड करेंगे y2. तो x2 आपके पास में है 2, y2 आपको फाइंड करना है. सो जब y2 फाइंड करना है तो आपका जो पूरा आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 का फॉर्मूला है वो x1 y1 में चलेगा. सो k1 आप फाइंड करोगे तो होगा h इंटू एफ ऑफ x1 y1. सो 0.25 एफ ऑफ x1 मीन्स 1.75, y1 मीन्स 3.0674. सो दिस इज इक्वल टू 0.1516. k2 h into f x1 plus h by 2 y1 plus k1 by 2. So h is 0.25 by 2. 0.25 by 2 means 125. So यहाँ x1 जो भी है उसमें 0.125 ऐड कर दो. y1 3.0674 plus k1 by 2. k1 ये रहा by 2. So this value will come out as 0.1252 negative. k3 h into f of x1 plus h by 2 y1 plus k2 by 2. फार्मूला सेम रहेगा, पहले x0 y0 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर x1 y1 से स्टार्ट करेंगे, बाकी फार्मूला बिल्कुल वही रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी इसमें. सो k3 विल बी माइनस 0.1247 एंड फाइनली k4 is h into f of x1 plus h y1 plus k3. x1 आपके पास में 2, y1 plus k3. So now we have got k1, k2, k3, k4. So you can find k which is minus 0.1255. सो ये k1 की वैल्यू है, k2 की है, k3, k4. सो y2 इज y1 प्लस k. y2 फाइंड करने के लिए या नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रीवियस वैल्यू में k ऐड कर देना है. सो y2 इज y1 प्लस k. सो ये आ गया 2.9419 y2 मीन्स y82. सो सेम फार्मूला अब आपको y3 के लिए यूज़ करना है, स्टार्टिंग विथ x2 y2. सो फार्मूला विल रिमेन द सेम, वैल्यू चेंज होती जाएगी, पहले x0 y0 रहेगी, फिर x1 y1, फिर x2 y2. सो x2 y2 से स्टार्ट करेंगे हम, x2 y2 है ये, एंड वी विल फाइंड y3. x3 आपके पास है 2.25 और y3 आपको फाइंड करना है. सो k1 h इंटू एफ ऑफ x2 y2. सो x2 y2 आपके पास में ये है, विच इज इक्वल टू माइनस 0.1016. देन
K2 h इंटू एफ ऑफ x2 प्लस h बाई टू y2 प्लस K1 बाई टू। सो यहाँ सेम फार्मूला है, यहाँ x0 y0 होता है अगर आपको फाइंड करना होता है y1, y2 फाइंड करना होता है तो यहाँ x1 y1 हो जाता है, बाकी फार्मूला सेम रहता है, ये चेंज होता रहता है। K3 x2 प्लस h बाई टू y2 प्लस K2 बाई टू which is equal to minus 0.0808, and finally K4 is h into f of x1 plus h y1 plus K3, and this is equal to 0.0637. So K4 is minus 0.0637. Therefore K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 upon 6, and this is equal to minus 0.0817. सो K आ गया आपके पास में। अब आप फाइंड कर सकते हो y3 इज y2 प्लस K, 2.9419 माइनस दिस विच इज इक्वल टू 2.8602। सो ये आपका डिज़ायर्ड वैल्यू है y 2.25। सो ये वैल्यू हमने मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से भी फाइंड किए एंड यूलर्स मेथड से भी फाइंड किए। तो अब तीनों में कंपैरिजन करके देखते हैं विच वन इज़ बेटर। ये दिस इज़ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, y इक्वल टू 15.234 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स। इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन से हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो वैल्यूज़ आ रही है आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर से उसमें कितनी एरर है। सो एग्जैक्ट सॉल्यूशन y8 1.75 वो हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन से फाइंड किया, दैट मीन्स इस वाले y से फाइंड किया तो 3.0674 आ रहा है। यूलर्स मेथड से हमने देखा तो 3.0335 आता था ये, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से 3.0659, एंड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से अभी हमने फाइंड करके देखा है तो ये 3.0674 है। सो हियर यू कैन सी एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये है और आर के मेथड से भी यही आ रहा है। सो यहाँ एरर ऑलमोस्ट जीरो है, अप टू 4 डेसिमल एरर जीरो है, जबकि यहाँ पर एरर है मॉडिफाइड यूलर मेथड एंड यूलर्स मेथड में। सो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है आपको 1.75 पर। नाउ 2 पर देखते हैं y2। सो y2 एग्जैक्ट सॉल्यूशन से 2.9419 होता है, यूलर्स मेथड से फाइंड किया था तो ये 2.8811 था जिसमें आपको एरर दिखाई दे रही है। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से हमने फाइंड किया तो 2.9392 आया था जिसमें एरर बहुत कम है, एंड यू कैन सी आर के मेथड से फाइंड किया तो ये 2.9419 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। सो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से अगर आप देखोगे तो एरर बिल्कुल जीरो है, अप टू 4 डेसिमल एरर जीरो। 2.25 पर देखा हमने, एग्जैक्ट सॉल्यूशन 2.8603 था, यूलर्स मेथड से हमको मिला था 2.7762। अभी आपको दिखाई दे रहा है कितनी एरर है इसमें। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से आपको मिला था 2.8563। सो एरर बहुत कम है यहाँ पर। एंड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 इससे अगर फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.8602। सो अप टू 3 डेसिमल बिल्कुल एग्जैक्ट है। सो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 में अगर आप देखोगे तो एरर बिल्कुल निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ज़ीरो एरर होती है। और ये इसलिए है कि हम फंक्शन में एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 4 वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं फंक्शन की। सो y0 से आपको y1 फाइंड करना है तो आप 4 डिफरेंट पॉइंट्स पर वैल्यूज़ इवेल्यूएट कर रहे हो f(x, y) की। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ इवेल्यूएट करोगे आप y1 फाइंड करने के लिए y0 से, उतनी आपको बेटर वैल्यू मिलेगी। तो यूलर मेथड में यही ड्रॉबैक है कि यूलर मेथड में एक ही वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की, मॉडिफाइड यूलर मेथड में 2 वैल्यूज़ फाइंड करते हैं हम फंक्शन की, लेकिन आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 में हम 4 वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़
आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरर कितनी कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सो कंपेयर करके आप देख सकते हो एग्जैक्ट ये है, यूलर से ये आ रही है, मॉडिफाइड से ये है, और आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से ये है। सो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में एरर बिल्कुल निग्लिजिबल है, जीरो। सो दिस वाज डिस्कशन अबाउट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से बेटर है। आई होप यू अंडरस्टूड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। थैंक यू वेरी मच।